तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वाटर जग प्रॉब्लम। एआई में वाटर जग प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एजेंट्स क्या होते हैं, ये आपने पहले पढ़ रखा है। अब हम वाटर जग प्रॉब्लम के कुछ देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा वाटर जग प्रॉब्लम होता क्या है। तो एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, प्रॉब्लम क्या है, we have been given two jugs of capability 4 gallon and 3 gallon. Neither has any measuring marks on it. There is pump that can be used to fill the jugs with water. How can we get exactly 2 gallon of water into the 4 gallon jug? Into the 4 gallon जग। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वाटर जग प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। वी हैव बीन गिवन 2 जग्स ऑफ कैपेबिलिटी 4 गैलन एंड 3 गैलन। आपको 2 जग दिया गया है जिनके पास कैपेबिलिटी जो है 4 गैलन और 3 गैलन की है। नाइदर हैज एनी मेजरिंग मार्क्स ऑन इट, किसी पे भी कोई मेजरिंग मार्क नहीं दिया हुआ है। देयर इज ए पंप दैट कैन बी यूज्ड टू फिल द जग्स विथ वाटर, एक पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जग में पानी भरने के काम आएगा। हाउ कैन वी गेट एग्जैक्टली 2 गैलन ऑफ वाटर इनटू 4 गैलन जग, तो 4 गैलन जग में जो है आप 2 गैलन ऑफ वाटर एग्जैक्टली कैसे पाएंगे जब आपके पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आपके पास एक पाइप दिया हुआ है जो कि पानी भर रहा है, और 4 गैलन जग और 3 गैलन जग, दो आपके ऐसे जग दिए हुए हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो क्या होता है कि सर्च स्पेस में बहुत ढेर सारे रूल्स दिए रहते हैं, ठीक है, और इन सारे रूल्स को यूज करके ही आपको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होगा। सर्च स्पेस मतलब कि इतना बड़ा सर्च का स्पेस जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो रूल्स क्या है, मैं कुछ रूल्स यहाँ लिखूंगा और उन रूल्स को यूज करते हुए हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो रूल्स लिखते हैं यहाँ पे, बीच में नहीं, ऐसे ही लिख देते हैं, बीच में डिवीजन कर दे रहा हूँ क्योंकि रूल्स कुछ ज़्यादा है। तो रूल्स लिखते हैं, तो रूल 1 क्या है, रूल 1 ये कह रहा है, या फर्स्ट नंबर डाल देते हैं,
xy implies 4 comma y fill 4 gallon jug if x is less than 4। सेकेंड क्या कह रहा है कि x कॉमा वाई implies x कॉमा 3 fill 3 gallon jug if x is less than, सॉरी x नहीं, यहाँ y होगा, y is less than 3। रूल 3 है आपका x कॉमा वाई implies x minus d कॉमा y pour some water out of 4 gallon jug। फिर फोर्थ क्या है, एक्स वाई माइनस डी, इसमें कह रहा पोर सम वाटर आउट ऑफ 3 गैलन जग। ठीक है, फिर फिफ्थ रूल आपका दिया है x कॉमा वाई implies 4 y minus 4 minus x pour water from 3 gallon jug into 4 gallon jug till it full। सिक्स्थ रूल क्या है आपका, एक्स वाई implies x प्लस वाई कॉमा 0, ये कह रहा है पोर all water from 3 gallon jug into 4 gallon jug। सेवेंथ क्या कह रहा है, x y 0 y pour all water out of 4 गैलन। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वाटर जग प्रॉब्लम जैसा मैं आपको बता दिया, तो वाटर जग प्रॉब्लम में आपको एक 4 गैलन का जग है और एक 3 गैलन का जग है। तो 4 गैलन के जग में आपको एग्जैक्टली 2 गैलन ऑफ वाटर चाहिए रिगार्डलेस ऑफ 3 गैलन। 3 गैलन में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ ये थी कि आपको कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया हुआ है, आपको केवल एक पाइप दिया हुआ, उस पाइप से आप गैलन में, जो गैलन जग है उसमें आप पानी भर सकते हैं और कोई मेजरिंग मार्क भी जग पे नहीं दिया हुआ है। तो सर्च, जब इसको सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो सर्चिंग शुरू होगी। तो सर्च करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, यानी कि पानी किस तरीके से जग में डाला निकाला और
एडजस्ट किया जाएगा। इन सब का अलग अलग रूल्स, अलग अलग तरीके हैं। तो सर्च स्पेस में सारे रूल्स दिए हुए हैं और इन्हीं रूल्स का यूज़ करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, इसको मैं बताता हूँ। एक्स वाई दो वेरिएबल है। एक्स जो है आपका वो 4 गैलन जग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन 4 गैलन जग, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ वाटर इन 3 गैलन जग। तो यहाँ पहला रूल लिखा है एक्स कॉमा वाई इम्प्लाइज 4 माइनस वाई, सॉरी 4 कॉमा वाई फिल द 4 गैलन जग इफ एक्स इज लेस देन 4। यानी कि आप जो 4 गैलन वाला जग है उसमें x का अमाउंट 4 दिखा रहा है, यानी उसको पूरा फुल भर दीजिए। आखिर जग में पानी भरने कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आपने जो है वो 4 गैलन वाले जग में पूरा पानी भर दिया है। दूसरा x कॉमा वाई इम्प्लाइज x कॉमा 3 फिल 3 गैलन जग फुल। इसमें 3 गैलन जग को आपने फुल भर दिया है। तीसरा रूल ये हो सकता है कि x कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस डी कॉमा वाई। आप x यानी कि 4 गैलन जग में से कुछ पानी आप बाहर निकाल के फेंक दीजिए। आप कई चीज़ें कर सकते हैं उन गैलन्स के साथ। या तो 4 गैलन जग में पानी भर सकते हैं, एक रूल ये हो सकता है, या 3 गैलन वाले में पूरा भर सकते हैं, या 4 गैलन से कुछ पानी निकाल सकते हैं। मतलब जितने भी तरीके आप कर सकते हैं जग के साथ, वो सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि x कॉमा वाई एक्स कॉमा वाई माइनस डैश, यानी कि आपने 3 गैलन जग वाले में से कुछ पानी निकाल दिया है। अब पांचवा रूल बता रहा है x कॉमा वाई 4 माइनस वाई माइनस एक्स। ये आपको ये बता रहा है कि आप x वाले जग में y वाली जग से तब तक पानी भरेंगे जब तक वो फुल ना हो जाए। और कितना पानी भरेंगे? जितना x में पानी भरने के लिए स्पेस बचा हो। और कितना स्पेस बचेगा कि अगर x अमाउंट ऑफ वाटर पहले से, तो 4 माइनस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर उसमें और डालने की ज़रूरत है, जिसको हम यहाँ दिखाए हैं y माइनस से आप उतना कितना निकालेंगे, 4 माइनस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर निकालेंगे इसको फुल करने के लिए। तो y माइनस 4 माइनस एक्स इसीलिए लिखा हुआ है। x कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉमा 0। तो इसमें क्या कह रहा है कि y x में कितना भी वाटर हो, y का सारा वाटर हम x में डाल दे रहे हैं। x में 0 अमाउंट ऑफ वाटर हो, 1 लीटर हो, 2 लीटर, इससे मतलब नहीं है। y का सारा वाटर आप x वाले जग में डाल दीजिए, वो फुल हो या न हो या ओवरफ्लो हो, उससे मतलब नहीं है। सातवां रूल क्या? x कॉमा वाई इक्वल्स टू 0 कॉमा वाई, यानी कि x जो है आपका, उसका सारा वाटर हमने ग्राउंड में फेंक दिया है तो 0। तो ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, और भी रूल्स हो सकते हैं पानी निकालने और वो करने के। तो इन 7 रूल में से हम कुछ रूल्स को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा आपका? इनिशियल कंडीशन ये दी हुई है कि x और y की वैल्यू जो है वो 0 है। इनिशियली x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 है। तो हम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x, यहाँ y, यहाँ रूल कौन सा यूज होगा वो लिखते जाऊंगा। तो इनिशियली ये दोनों अमाउंट 0 है, कोई रूल अभी यूज नहीं हो रहा है। मैं क्या करूंगा कि y वाला जो जगह यानी 3 गैलन वाला, पहले उसको फुल भरूंगा। तो ये कौन सा रूल है? ये सेकेंड वाला रूल ये चीज कह रहा है कि आप अगर 3 गैलन ऑफ वाटर को पूरा भरते हैं तो ये सेकेंड वाला रूल इंडिकेट कर रहा है इसको 3 पूरा भर दिया, और ये कितना हो गया? 0 हो गया। तो आप कौन सा रूल यूज किए? सेकेंड वाला। अब मैं कह रहा हूं कि मैं जो y में जितना वाटर था वो सारा का सारा मैं किस में डाल दूंगा? x में डाल दूंगा। तो y का सारा x में डाल दूंगा। तो कौन सा रूल है? 6th वाला रूल है कि सारा का सारा वाटर आप x में डाल दिए। तो x में 0 था तो 3 हो जाएगा, और y में फिर 0 हो जाएगा। रूल आप कौन सा यूज किए? 6th वाला। अब फिर से मैं इसको 3 रहने दूंगा और 3 गैलन ऑफ वाटर y वाले में फुल कर दूंगा, यानी रूल नंबर 2 का फिर यूज कर रहा हूं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि फिर से 5th रूल को यूज करके, यानी कि इतना वाटर इसमें भरूंगा कि ये पूरा भर जाए, बाकी इसमें बचा रहेगा। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसमें जब वाटर डालेंगे ये फुल हो जाएगा। तो और रूल नंबर कौन से यूज किए हैं आप? 5th। अब मैं क्या किया हूं, इसका सारा वाटर निकाल दूंगा x वाले का। तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी कि यहाँ 7 यूज हुआ है। फिर मैं दोबारा यूज करूंगा कौन सा रूल? 5th वाला रूल यूज करूंगा, जो कि यहाँ पे आपने वापस y से x में डाला है, सॉरी 6th वाला, और यहाँ 0 हो गया। तो 2 गैलन ऑफ वाटर आपको x पे मिल गया और y पे 0 मिला हुआ है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। ठीक है। तो
आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन इससे अलग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करें। आप इन्हीं रूल्स को यूज़ करके कोई और तरीका भी, बस सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब x में 2 गैलन ऑफ वाटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब अगला जो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वह ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सेम तरीके से सॉल्व होगा जैसे ये रूल्स उसमें भी होंगे। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता क्या है, पहले ये देख लेते हैं, व्हाट इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। देखिए क्या होता है, सेल्समैन हैज list of city or cities, each of which visit exactly once. There are direct roads between. There are direct roads between each pair of cities. Each pair of cities on the list. On the list. Find the route the salesman should follow. Route the salesman should follow for the shortest path trip in which start and finish point it at common city. Point at a common city. ठीक है, तो सेल्समैन, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ने क्या कहा था कि अ सेल्समैन हैज अ लिस्ट ऑफ सिटीज। सेल्समैन के पास शहरों की एक लिस्ट है, ईच ऑफ विच विजिट एग्जैक्टली वंस, जिनमें से हर सिटी को केवल एक ही बार विजिट करना है सेल्समैन को, एक से ज़्यादा नहीं करना। देयर आर डायरेक्ट रोड्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ सिटीज ऑन द लिस्ट, यानी कि उस सेल्समैन के पास एक लिस्ट है जिसमें दिखाया है कि हर एक सिटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पेयर्ड है, मतलब एक दूसरे से सारी सिटीज कनेक्टेड है और उसकी लिस्ट दी हुई है। फाइंड द रूट द सेल्समैन शुड फॉलो।
आपको ऐसा रूट फाइंड करना है जो सेल्समैन फॉलो करे फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रिप, शॉर्टेस्ट पाथ हो ट्रिप के लिए, इन विच स्टार्ट एंड फिनिश पॉइंट एट द कॉमन सिटी। मतलब स्टार्ट और फिनिश पॉइंट तो सिटी का कॉमन होगा, बट अदर जो सिटी होंगी वहां पे एग्जैक्टली एक ही बार आपको ट्रैवर्स करना है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे यहां लिखा है WXZY, टू 4 5 7 5, ठीक है। तो ये 4 सिटीज दी हुई है WXZ और Y। तो हम क्या करेंगे, किसी सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैवर्स करना, ऐसा नहीं है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर सिटी चूज करनी होगी। अगर W से हम ट्रैवर्स करते हैं तो X, Z और Y को एग्जैक्टली एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे और वापस फिर W पे आएंगे, और ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। W से X की दूरी सपोज कर लीजिए 2 किलोमीटर दी हुई है, X से Z की 2 किलोमीटर, Z से Y की 4 किलोमीटर, Y से W की 5 किलोमीटर, W से Z की 7 किलोमीटर एंड Y से X की 5 किलोमीटर दी हुई है। सॉरी, Y से X की 7 किलोमीटर दी हुई है और W से Z की 5 किलोमीटर दी हुई है। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें भी जिस तरीके से हम पिछले प्रॉब्लम में रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्यूशन लाए थे, वैसे ही इसमें भी उसी तरीके से सॉल्यूशन लाएंगे। और रूल्स क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। एक तो आप जा सकते हैं W से X पे, जो फर्स्ट रूल है दैट इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आप जा सकते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, W से X पे जा सकते हैं, W से Y पे जा सकते हैं और W से Z पे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है, X से W पे जा सकते हैं, X से Z पे जा सकते हैं, X से Y पे जा सकते हैं। और क्या रूल हो सकता है, यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं 7वां रूल, Y से Z पे जा सकते हैं, Y से X पे जा सकते हैं, Y से W पे जा सकते हैं। और क्या हो सकता है, W से चले गए, X से चले गए, Y से चले गए, अब Z से आप जा सकते हैं X पे, Z से जा सकते हैं आप W पे और Z से जा सकते हैं आप Y पे। तो इतने सारे रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स का यूज करके हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे स्टेप्स होंगे सॉल्यूशन की, आप रेंडमली किसी भी आर्बिट्रेरली किसी भी सिटी को चूज कर सकते हैं। और दूसरा रूल क्या होगा, जिस सिटी को चूज करेंगे टू सेलेक्ट नेक्स्ट सिटी look at all cities not yet visited and select one closest to current city and select one closest to current city. Repeat step 2 until all city has been visited. Until all cities has been visited. देखिए ये सारे रूल्स दिए हुए हैं और ये एल्गोरिथम है। आर्बिट्रेरली आप चूज कर लेंगे किसी भी सिटी को, सपोज कर लीजिए मैंने W को चूज कर लिया, ठीक है।
अब W के बाद ये कह रहा हूं टू सेलेक्ट नेक्स्ट सिटी लुक एट ऑल सिटीज नॉट येट विजिटेड एंड सेलेक्ट ऑन द क्लोजेस्ट टू द करंट सिटी। मैं क्या करूंगा, जो अब तक सिटी विजिट नहीं की गई है उसको सेलेक्ट, उसी में से सेलेक्ट करूंगा। तो X को भी नहीं विजिट किया गया है, Z को भी नहीं किया गया, Y को भी नहीं किया गया, लेकिन इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ है जिस सिटी के लिए उसको चूज करूंगा। तो W से शॉर्टेस्ट यहाँ 2 किलोमीटर X का दिखाई दे रहा है, और W से X का जो रूल है वो पहला वाला है। तो यहाँ पे हम W से X पे जाएंगे, 2 किलोमीटर है, और रूल नंबर 1 यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखते जाएंगे W से X पे और रूल 1 यूज हो रहा है। उसके बाद X से हम देखेंगे कौन कौन सिटी अभी विजिट नहीं हुई है। तो W तो हो ही चुका है, स्टार्ट किए थे, X भी हो चुका है, Z और Y में। तो Z और Y में शॉर्टेस्ट देखेंगे कौन सा है, तो Y 7 किलोमीटर है, Z 2 किलोमीटर है। तो X से Z को हम चूज करेंगे। तो X से Z यानी 5th रूल है, यानी कि X से Z 5th रूल को चूज करेंगे, और X से हम यहाँ पे Z पे आएंगे जिसकी 2 किलोमीटर है। अब Z से Y, Z से, अब यहां भी आप विजिट कर लिए, यहां भी कर लिए, Z से हम चूज करेंगे उस सिटी को जिसे अभी विजिट नहीं किया गया है। तो एक ही सिटी है Y जिसे विजिट नहीं किया गया, और उसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है शॉर्टेस्ट। तो हम Y पे फिर आएंगे, Z से Y पे 4 किलोमीटर। ठीक है, तो Z से फिर आप किस पे जाएंगे, Y पे जाएंगे, और Z से Y वाला जो है वो आपका रूल नंबर 12 है। ठीक है, फिर Y सारी सिटीज अब वो हो गई आपकी, विजिट हो गई, तो वापस आप जाएंगे जहां से शुरू किए थे। तो ये इस वाले पे स्टार्ट और फिनिश वाली सिटी एक बार रिपीट हो सकती है, बाकी आगे बाकी कोई सिटी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हम फिनिश कर रहे हैं, तो जो स्टार्ट किए तो वहीं फिनिश करेंगे। तो Y से हम किस पे जाएंगे, W पे, जिसकी कॉस्ट दी हुई है आपकी 5। तो ये आपका 5 है, और आप किससे गए, Y से W पे गए, और Y से W की जो वैल्यू है वो 9 वाला रूल है। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो सेम तरीका इसको भी सॉल्व करने का जैसा आपने उसमें किया था वाटर जग प्रॉब्लम में, कि रूल्स दिए हुए थे, रूल्स का यूज करके आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। मिनिमम कॉस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी, W से X गए हैं, देन X से Z गए हैं, देन Z से Y गए हैं, देन Y से W गए हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 + 2 + 4 + 5, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 × 5 13। तो 13 आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई है, 13 कॉस्ट आई है। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा, मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ आपका यही आया है। तो ये ट्रेवलिंग सेल्स, तो दोनों ही प्रॉब्लम में हमने देखा कि सर्च स्पेस दिया रहता है, और सर्च स्पेस में आपको रूल्स दिए रहते हैं, सर्च स्पेस में रूल्स दिए होते हैं, और रूल्स का यूज करके आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। इसी का एक एग्जांपल हो जाएगा चेस प्रॉब्लम। चेस को भी हम कह सकते हैं इसी तरीके से। तो चेस में क्या होता है कि आपको 8 × 8 की मैट्रिक्स दी होती है, 2 टाइप्स की आपको कीज दी होती है, गोटियां दी होती हैं, काली और सफेद, और सारे ही अलग अलग कीज के जो चलने का रूल होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हाथी का अलग होगा, एलिफेंट का अलग होगा, किंग का अलग होगा, क्वीन का अलग होगा, कैमल का अलग होगा। तो अलग अलग उनके चलने का तरीका होता है। उसका गोल ये होता है कि जो व्हाइट है वो ट्राई करेगी कि ब्लैक वाली जो है उसके किंग को हम क्या कर दें, उसके किंग, जो ब्लैक वाली है उसके किंग को हम चेक दे दें कि वो और कहीं मूव ना कर सके, और ब्लैक वाले को ऐसे कर देंगे कि वो व्हाइट वाले को चेक दे सके कि व्हाइट वाली किंग और कहीं मूव ना कर सके। तो उसमें भी कई रूल्स होते हैं, सारे रूल्स अब सर्च स्पेस में सारे के सारे रूल्स हो जाएंगे कि आप कौन कौन सा लीगल जो मूवमेंट है आपके, लीगल मूवमेंट जो आपके कीज का है वो क्या क्या होगा, वो सारे रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए आप सॉल्यूशन पाते हैं। 2 प्लेयर्स का गेम होता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्चिंग क्या होती है। थैंक यू।